हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त मुझे सुनने और देखने वाले खैरियत से होंगे। बिटकॉइन की आपको दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की क्विक सी आपको अपडेट दूंगा। और दोस्तों बिटकॉइन जो है इस टाइम 33,700 की रेंज में चल रहा है। अपनी स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है 35,000 का एरिया वो बिटकॉइन अब खो चुका है और इस टाइम जो है CME गैप को फिल करने के लिए नीचे जा रहा है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जो परसों मैंने अपलोड की थी टेक्निकल एनालिसिस की, तो आपने गलती की। वो वीडियो लाजमी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी होती ना दोस्तों, तो फिर आपके लिए जो अभी जो करेक्शन आ रही है ये आपके लिए इतनी हैरानकुन ना होती। मैंने हर चीज़ उसमें क्लियर की थी। मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन कहाँ तक क्रैश कर सकता है, चांसेस कहाँ तक के हैं। ये भी बताया था कि बिटकॉइन के अलावा तमाम जो आपकी क्रिप्टो मार्केट के अलावा भी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो भी किस वजह से क्रैश हो रही हैं और कौन सा ऐसा पॉइंट है बिटकॉइन का जहाँ से हमें बाउंस बैक मिल सकता है। ये सब कुछ दोस्तों उस वीडियो में मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके फ्यूचर के लाहेमल के लिए। उसको देख लीजिए ताकि आपको फैसले करने में आसानी हो। लिंक ऊपर दे दिया, जाके देख लें। और दोस्तों बिटकॉइन के बारे में आपको बता दूं कि बिटकॉइन इस टाइम जो है अपनी जो एक CME गैप है उसको फिल करने के लिए नीचे जा रहा है। 32,000 के एरिया तक CME गैप मौजूद है और उसके फिल होने के बाद दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट और बहुत एक मेजर की लेवल है हमारे लिए वो है हमारा 30,000 का एरिया। अगर दोस्तों किसी भी वजह से वो एरिया अगर बिटकॉइन होल्ड नहीं कर पाया तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और आप यूँ समझ लीजिए कि आखिरी उम्मीद है कि किसी लंबे बेरिश मार्केट में जाने से पहले की आखिरी उम्मीद है, तो वो हर हालत में बिटकॉइन को होल्ड करना है। और अगर इन केस वो होल्ड ना हो पाया तो फिर आपको एक बड़ा और सडन क्रैश नज़र आ सकता है मज़ीद दोस्तों। और उसकी मैं उम्मीद फ़िलहाल नहीं कर रहा, तवक्का मुझे नहीं है। तो अगर एक दो विक्स नीचे जाती हैं तो फिर भी टेंशन नहीं है। क्लोजिंग बस 30,000 के ऊपर होनी चाहिए, उससे नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। तो खैर दोस्तों ये थी बिटकॉइन की अपडेट, क्रिप्टो की अपडेट। मैं आपको डराने के लिए हरगिज़ नहीं आया, डराना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले कॉइन्स होल्ड किए हुए और उनमें चाहे आप 40% 50% के भी ड्रॉबैक में हो तो टेंशन मत लो। यूँ समझो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो अब सस्ती हो गई है, रेट गिर गया है और नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए सबक है कि हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड्स को मैनेज करके चलें। अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म और मिड टर्म की ट्रेड्स ली हैं, स्टॉप लॉस के साथ लें। और अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं तो हमेशा दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए चलें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखें। उसकी वीडियो भी मैंने कल रात में अपलोड की है और वो वीडियो दोस्तों आपकी ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वो देख लोगे दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। अब उसका लिंक ऊपर आ चुका है, उसको भी जाके देख लेना। खैर दोस्तों ये थी क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी अपडेट्स आपको हेल्पफुल रहती होंगी। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ साथ दोस्तों घंटी के निशान को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। और अब अपने दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।